नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हम 13 कड़ियां भगवत गीता की जो पत्री जी ने प्रवचन दिए तेलुगु में, उसका हिंदी अनुवाद वॉइस ओवर करके आपके साथ साझा किया है। अब 14वीं कड़ी की शुरुआत करते हैं। एक एक श्लोक पत्री जी ने हमें खोलकर बताया है, इतनी सरल भाषा में हमें समझाया है कि अब ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सरल था, हमें आज तक समझ क्यों नहीं आया। जो पत्री जी ने उदाहरण दिए हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, तो उससे समझना और भी ज्यादा आसान हो गया है। एक बात जो हर श्लोक में पत्री जी बार बार हमें बता रहे हैं कि सांसों के साथ ध्यान करो, यही भगवत गीता का सार है। आज एक और श्लोक आपके साथ साझा करने जा रही हूं। पत्री जी की आवाज में हम श्लोक श्रवण करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता में इस श्लोक की एक पंक्ति में माम है और दूसरी पंक्ति में अहम है। हमें इसे सिर्फ समझने के लिए समझना है ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी ऐसा नहीं बता रहे हैं। सुनने के बाद हमें वही बनना है। यहाँ व्यक्तिगत परमात्मा से संबंध नहीं है। जब ध्यान में बैठकर सुनेंगे तो समझ आएगा कि वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ है माम। माम यानी आपको अपनी शरण में रहना है। अंग्रेजी की पुस्तक में एक वक्तव्य है, आई एम दैट आई एम। मोजेस जब पहाड़ पर चढ़ रहा था तो उसे आवाज आई, आई एम दैट आई एम। मैं ही आप हूं, आप ही मैं हैं। आई एम दैट के बाद कॉमा लगाना है, तब सही समझ में आएगा। तुम भी वही हो, वही तुम हो। यहां भी मैं हूं, आप भी मैं ही हूं। उधर जो है वह भी मैं ही हूं, यहां भी मैं ही हूं। आई एम दैट, दैट आई एम। जो उधर है वही मैं हूं। कॉमा लगाने से अर्थ सही आता है, कॉमा ना होने से सब गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह भगवत गीता में माम शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। इन्वर्टेड कॉमा में रखने से सही अर्थ समझ में आएगा। Inverted commas, remember this point. This is the most important secret of Bhagavad Gita. माम का अर्थ व्यक्तिगत कृष्ण नहीं है, यहाँ हमें अपने आप को रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता में एक रहस्य की बात मैं बताता हूँ। भगवत गीता में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका अर्थ मैं समझा रहा हूँ। अहम यानी बोलने वाला, माम यानी सुनने वाला। श्री कृष्ण वेद व्यास बोलने वाले हैं, अर्जुन सुनने वाला है। अहम शब्द कृष्ण और वेद व्यास या कोई भी गुरु जो बताने वाला है उनके लिए है। अहम व्यक्तिगत है। श्लोक में अहम शब्द जहां आता है वहां ये शब्द श्री कृष्ण और वेद व्यास जी से संबंधित है। जहां पर माम शब्द आता है वह समस्त मनुष्यों के लिए है, अर्जुन के लिए यानी जो सुन रहा है। अहम बोलने वाले के लिए, माम सुनने वाले के लिए। एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। बोलने वाले कृष्ण और वेद व्यास हैं, माम सुनने वाले अर्जुन या हम हैं। ऐसा समझना है, तभी बात समझ में आएगी। हमें ये बात स्मरण रखनी है कि भगवत गीता में ये चर्म श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज माम अहं त्वा सर्वपापेभ्यो। तुम ध्यान करो, मैं आपके सभी पापों का प्रक्षालन करूंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम अपना ध्यान करो। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ नहीं सकते हैं, मैं ही आपके पास आऊंगा। तुम सांसों के साथ रहो, मैं आकर सब ठीक करूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर, अलग अलग धर्म होते हैं, सब धर्मों को समझकर आप अपनी सांसों के साथ रहो। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ धर्म है, अशुभ अधर्म है, ये विचार छोड़ दो।
शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दो। सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाओ, यानी ध्यान करो। अच्छे बुरे का त्याग करो, इसको छोड़ दो। पहले बुरा छोड़ दो, फिर अच्छा भी छोड़ दो। ये दोनों छोड़कर अपनी सांसों के साथ रहो, तब समझ में आएगा और मैं आपकी मदद करूंगा। पहली पंक्ति में माम है, दूसरी पंक्ति में अहम है। माम एकम शरणम, यानी आप अपनी शरण में रहो। हम सृष्टि में मिलकर रहेंगे तो सृष्टि हमारी मदद करेगी। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में सोचता है, माम ये जना पर उपास्यते, मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो हमेशा मेरी उपासना में रहता है, क्षेमम व्याम्यहम्, मैं उसके सांसारिक और आध्यात्मिक सभी कार्य करता हूँ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, आप अपने योगक्षेम में रहो। योगक्षेम में रहने से मैं आपकी प्रपंचिक देखभाल भी करूंगा। योग यानी आध्यात्मिक देखभाल और क्षेम यानी प्रपंचिक देखभाल। दूसरों के बारे में मत सोचो, आप योग में रहो, मैं आपके सभी लोक परलोक के कार्य करूंगा। तुम अपनी देखभाल करो। ये भगवत गीता का रहस्य है। सांसों के साथ रहो। माम यानी मैं ही हूं। अहम बोलने से भी मैं ही हूं। सुनने के समय अलग अलग है, पर सुनने के बाद वही बन जाते हैं। सुनने के समय शिष्य बनते हैं, आचरण से गुरु बन जाते हैं। वेद व्यास, कृष्ण, शंकर या एस्ट्रल मास्टर जो भी हैं। प्रत्येक आत्मा जो धरती पर जन्म लेती है, उसके साथ एक सूक्ष्म मास्टर होता है जो मदद करता है। ध्यान में एस्ट्रल मास्टर से संपर्क होता रहता है। आप सही काम करते हो तो वह आपके पीछे पीछे आपकी मदद करते रहेंगे, आपके पास रहेंगे। माम और अहम बोलने से दोनों हम ही हैं। आपको अपने आप को यहाँ समझना है। माम यानी आप, अहम यानी एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गाइड। हर व्यक्ति की एस्ट्रल मास्टर मदद करते हैं। आप अपने साथ रहो। आपके साथ जो योगी या एस्ट्रल मास्टर रहता है, वे आपकी देखभाल कर लेंगे। आप उन्हें नहीं देख सकते, हमें ये बात स्मरण रखनी है। भगवत गीता में ये चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। माम्, सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाओ। माम अर्थात कृष्ण की शरण में जाना नहीं है, अपनी आत्मा की शरण में जाना है। लोग ऐसा समझते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को दूर करके मोक्ष दूंगा। नहीं, यहाँ तुम अपने आप को रखो। उद्धरेत आत्मनात्मना, आपको अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना है। ना आत्मनाम अवसादेत, आपको अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। आत्मेव हयो आत्मनो बंधुर, आत्मा ही आत्मा की बंधु है। आत्मेव रिपुर आत्मनाम, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आपको अपनी स्वयं के प्रयास से अपने आप को ऊपर उठाना है। आप ही अपनी आत्मा के मित्र हो और आप ही अपनी आत्मा के शत्रु हो। हमें स्वयं ही स्वयं का उद्धार करने के बारे में सोचना है। आत्मा को बहुत ध्यान चाहिए। शरीर का, कुटुंब का, धर्म, इन सब धर्मों को 100% करने की जरूरत नहीं है। इन सब धर्मों को एक बाजू रखो। रोज रोज खाने की क्या जरूरत है? ध्यान में बैठो।
हर समय सोचना है क्या? सोच को 50%, 25% कम कर सकते हैं। ये सब थोड़ा कीजिए, इनसे चिपकना नहीं है। अधिक समय आत्मधर्म को देना है। मामेकम शरणम व्रजा, इसका यही अर्थ है कि जब आप अपनी आत्मा की शरण में जाओगे तो आत्मा आपके पापों को काटकर आपको मुक्ति देगी। अधिक समय आत्मधर्म का पालन करना है। आत्मा ही आपको मोक्ष प्राप्ति करवा सकती है। अपने कार्यों से ही हम अपने आप को उच्च स्थिति में लेकर जा सकते हैं, ना केवल पूजा पाठ मंदिरों में जाकर धर्म का पालन करके। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। माम यानी स्वयं को वहां रखो। श्री कृष्ण ने अपने बारे में माम कहा है, हमें स्वयं का चिंतन करना है। और दूसरे वाक्य में अहम का अर्थ श्री कृष्ण या वेद व्यास से है। उन्होंने अपने बारे में कहा है, यानी हमारी आत्मा के बारे में हमें चिंतन करना है। आत्मा ही श्री कृष्ण है, हमारी आत्मा ही माम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। आप सब धर्मों को छोड़ दो और अपने आत्म धर्म को अपनाओ। आत्म धर्म के बारे में सोचो। हमें अपने आत्म धर्म का ही पालन करना चाहिए। वाम एकम शरणम यानी हमें अपनी आत्मा की शरण में जाना है, अपनी आत्मा को समझना है। आत्मा तो सर्वज्ञानी है, हमारी मूर्खता के कारण वे काम नहीं कर पा रही है। अज्ञान के कारण हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। कुटुंब और जितनी भी सामाजिक जिम्मेदारी है परिवार की, वह तो करनी ही है। दूसरे धर्मों को यानी हिंदू मुसलमान ऐसे सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाइए। आपकी उन्नति आपकी आत्मा ही कर सकती है। तुम अपना ध्यान करो, मैं तुम्हारे सभी पापों का प्रक्षालन करूंगा, तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर करूंगा। ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वही धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। So, my dear friends, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म यानी शरीर धर्म, कुटुंब धर्म, सामाजिक धर्म, इन सब धर्मों को छोड़ना है और अपने आत्म धर्म का पालन करना है। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और सामाजिक धर्म को छोड़कर आत्मा के मोक्ष के लिए तीव्र साधना करनी है। घर की जिम्मेदारी, शरीर की देखभाल दोनों छोड़कर ध्यान करना है। शुभ अशुभ दोनों का त्याग करो। शुभ धर्म है, अशुभ अधर्म है, ये दोनों विचारों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाओ। अलग अलग तरह के धर्म होते हैं, सब धर्मों को छोड़कर ध्यान धर्म को अपनाओ। ध्यान धर्म में आप रहेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। जैसे कोई आईएएस की तैयारी करते हैं तो बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। आप अपने ध्यान में रहो, अपने साथ रहो, एस्ट्रल मास्टर आपकी देखभाल करेंगे। आप मोक्ष के लिए तैयारी करो। आईएएस की तैयारी के समय घूमना फिरना, मूवी देखना, गप्पे मारना, सब कुछ एक तरफ करके कुछ समय के लिए स्पेशल कोचिंग लेते हैं। जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वे आईएएस बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से सब धर्मों को एक तरफ करके कुछ समय के लिए अपने आत्म धर्म का पालन करो। हमें आत्मज्ञान के लिए इसी तरह तैयार होना है, यानी अपनी सांसों के साथ समय निकाल कर रहो। शरीर का धर्म है, भूख लगे तो खाना चाहिए। समय देखकर क्यों खा रहे हैं? हमें नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। तो इस तरह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हमें नींद को, भूख को पार करना है। ध्यान में बैठेंगे तो शरीर का धर्म अपने आप छूट जाएगा, भूख और नींद भी समाप्त हो जाएगी। अपने आप एस्ट्रल मास्टर सब देख लेंगे। भूख लगी है, ध्यान में बैठ जाओ। नींद आ रही है, ध्यान में बैठ जाओ। बाकी लोग सब काम देख लेंगे। तुम अपना समय निकालकर ध्यान में बैठो। जो आईएएस की तैयारी करता है वो आईएएस जरूर बनेगा। इसी तरह आत्मज्ञान के लिए प्रतिदिन समय निकालकर जो ध्यान करेगा वो अवश्य ध्यान योगी बनेगा। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ध्यान के लिए समय नहीं निकाला तो आत्मज्ञानी कैसे बनेंगे? कुटुंब धर्म, शरीर धर्म को थोड़ी देर छोड़कर अपने आत्म धर्म का पालन करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब कोई आईएएस की तैयारी करता है तो घर के बाकी सदस्य बाकी सब काम कर लेते हैं, वो अपनी तैयारी में लगा है। इसी तरह
जब हम आत्म धर्म का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, सांसों के साथ बैठते हैं, तो बाकी सब हमारे कार्य एस्ट्रल मास्टर देख लेते हैं। ध्यान अग्नि दग्ध कर्माण। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदस्य पापेभ्यः, चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, सर्वेभ्यः सब पाप किए हों, सर्वम ज्ञान पलवेनैव निश्चित ही आप ज्ञान की नौका में इस पाप के सागर को पार कर लोगे। ध्यान करने से सब कर्मों का नाश हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। सांसों के साथ मिलकर रहना है। सांसों के साथ रहने से ऊर्जा बढ़ेगी और बांटने से और आगे बढ़ेंगे। ध्यान करने के बाद ध्यान बांटना है, ध्यान प्रचार करना है, ये की पॉइंट है। My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, this is the code of the Bhagavad Gita. My dear friends, my dear masters and my dear gods of this great earth, भगवत गीता का एक कोड वर्ड है, रहस्य है, जो मैं आपको बताता हूँ। जहां जहां माम है वहां आपको अपने आप को रखना है, और जहां अहम है वहां वेद व्यास, श्री कृष्ण, हनुमान या एस्ट्रल मास्टर्स को रखना है। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तुमने कितने भी क्रूर कर्म किए हों, ध्यान तुम्हारे सब पापों को मिटाकर तुम्हें उच्च स्थिति में पहुंचा देगा। श्वास पर ध्यान रखकर तुम इसी धर्म का पालन करो। तुम ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान के बीच में अगर नींद भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम ध्यान में बैठे हो। अगर नींद आ गई वो भी ध्यान में ही गिना जाएगा। चाहे घर में कोई डांटे कि बाजार से सामान लाओ, आप इन बातों को नजरअंदाज करके अपने ध्यान में बैठे रहो। वाद विवाद से बचकर एक तरफ बैठकर परिवार धर्म, कुटुंब धर्म, शरीर धर्म को एक तरफ करके आत्म धर्म में बैठो। आत्मा में स्थित रहो। यही माम एकम शरणम है। धर्मम रक्षति रक्षता, ध्यानम रक्षति रक्षता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। 20 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं। जब मैं ध्यान के लिए समर्पित हो गया, अब ध्यान ही मेरी रक्षा कर रहा है। ध्यान ही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मेरा ध्यान ही मेरा पालन पोषण कर रहा है। मेरा ध्यान मेरे परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए यही विज्ञान है। कोई भी ध्यान में निमग्न हो जाए तो ध्यान ही उसके परिवार की और उसकी समस्याओं का हल करके उसे आगे बढ़ाता है। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए ऐसा ही है। यही नियम है, यही विज्ञान है, ये सबके लिए ऐसा ही है। हिरण्यकश्यप आता है तो प्रहलाद ध्यान में बैठता है, उसे कुछ भी नहीं होता। उसे पहाड़ से गिराया गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच में नहीं है, शून्य में है, ध्यान स्थिति में है, योग में है, और भगवान ने उसके लिए सब कुछ देख लिया, उसकी देखभाल की। आप सोच में रहोगे, ध्यान नहीं करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। आप योग में रहें, बाकी आपका सब काम मैं देख लूंगा। ज्ञानो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षिता, ध्यानम रक्षति रक्षिता। आप ध्यान में बैठ जाओ। आपका ध्यान ही आपकी रक्षा करेगा, आपका धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। आत्म धर्म का पालन करो। आप आत्म धर्म की रक्षा करो, वही आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप ध्यान करो और ध्यान प्रचार करो, वह ध्यान ही आपकी रक्षा करेगा। यानी आप ध्यान करें और ध्यान सिखाएं। आपके द्वारा किया गया ध्यान और ध्यान प्रचार का पुण्य ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप अपने ध्यान की देखभाल करो, फिर वही ध्यान आपकी देखभाल करेगा। ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, यही ध्यान आपकी देखभाल करेगा। माम एकम शरणम व्रजा। तुम ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो, वही पुण्य आपके पापों का प्रक्षालन करेगा, रक्षा करेगा। ध्यान अग्नि दग्ध कर्माणम। योग क्षेमम, योग यानी आध्यात्मिक उन्नति, क्षेम यानी संसारिक प्रपंचिक उन्नति।
आप योग में रहो, आपका प्रपंचिक और आध्यात्मिक प्रगति मैं देख लूंगा। My dear friends, अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपकी संसारिक देखभाल भी करूंगा। शुभ अशुभ दोनों का परित्याग करो। शुभ अधर्म है, अशुभ अधर्म है, दोनों को छोड़कर आप योग क्षेम में रहो। पहला पॉइंट है सब धर्मों को छोड़कर, और दूसरा पॉइंट है अपनी आत्मा की शरण में जाओ। माम एकम शरणम व्रजः। माम का मतलब आप जो सुनने वाले हैं, अहम यानी श्री कृष्ण जो बताने वाले हैं। हर फिजिकल बॉडी की देखभाल करने के लिए एक एस्ट्रल मास्टर होता है। हम जब योग में रहेंगे तो हमारी देखभाल वो कर लेंगे। ध्यान में बैठकर आत्म शक्ति को प्राप्त करो, बाकी सब काम मास्टर देख लेंगे। सांस तो छोटा है, बाहर की सृष्टि ही अंतर सृष्टि है। भगवत गीता का सारांश है सांस पर ध्यान दो। जैसे ऊपर आकाश है और बर्तन में भी आकाश है, बर्तन का आकाश और ऊपर का आकाश सब एक ही है। सांस बंद हो जाने से पुनः सृष्टि में मिल जाता है। सांसों के साथ रहने से सृष्टि के साथ मिलकर रहना है। सांसों के साथ रहने से ऊर्जा बढ़ेगी और बांटने से और आगे बढ़ेंगे। ध्यान करने के बाद ध्यान प्रचार करना है तो और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक का व्याख्यान। बहुत ही खोलकर एक एक चीज पत्री जी ने हमें समझाई और उसका सारांश बताया, कोड रहस्य बताया, कोड वर्ड बताया कि माम जहां है वहां हमें खुद को रखना है, और जहां अहम है वहां एस्ट्रल मास्टर और श्री कृष्ण या हनुमान सूक्ष्म शक्तियां हैं जो हमारी मदद करती हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते कि हम तो कुछ नहीं करेंगे और मास्टर्स हमारी मदद करेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे। नहीं, बार बार पत्री जी ने ये कहा आप अपना ध्यान करो, आपकी देखभाल वो कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रहलाद का उदाहरण देकर हमें समझाया कि प्रहलाद ध्यान में है और ईश्वर उसकी देखभाल करता है, हर जगह उसकी रक्षा करता है। और अपने बारे में भी बताया कि मैं 20 साल से कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं ध्यान के लिए समर्पित हो गया। अब मेरा ध्यान ही मेरी और मेरे परिवार की देखभाल कर रहा है, रक्षा कर रहा है, और सबके लिए यही विज्ञान है, यही नियम है। हमें भी अपनी आत्म प्रगति के लिए आत्म धर्म में रहना है, ध्यान धर्म में रहना है, और फिर बाकी सब काम मास्टर्स देख लेंगे। लोक परलोक में हमारी उन्नति मास्टर स्वयं देख लेंगे। हम अपना काम करें, अपना ध्यान करें और ध्यान प्रचार करें। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान। अभी इस श्लोक में और भी बहुत कुछ पत्री जी ने खोलकर समझाया, जो अगली कड़ी में आपके साथ साझा करूंगी। ज्यादा से ज्यादा पत्री जी के ज्ञान को सबके साथ साझा करें। ये अनमोल खजाना है, ये हमारी धरोहर है। इसे बार बार सुने ताकि ये हमारे अंदर बस जाए, और जितना सबके साथ साझा करोगे, बांटोगे, उतनी हमारी स्वयं की भी प्रगति होगी। अगली कड़ी में इसके आगे का व्याख्यान आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।